अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बड़ी खबरें आपको देंगे। सबसे पहली बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि इस हालात में भी जबकि पीटीआई के लोग छोड़कर जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम ज़ेरे गौर हैं जो कि पार्टी छोड़ सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और भी जिस तरह के फैज़ुल हसन चौहान छोड़ गया, शीरी मज़ारी छोड़ गई। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े लोग पीटीआई को छुड़वाने के लिए उन पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन हालात के बावजूद कुछ ऐसी बड़ी शख्सियत हैं, बड़ी सियासत में जिनका कद बहुत ऊंचा है, कुछ बड़ी सियासी कदावर शख्सियत जो कि 3 लोग पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। पीडीएम ने क्या टास्क दिया है पुलिस अफसरान को और ब्यूरोक्रेट्स को, इस पर बात करेंगे। किन किन लोगों को पीटीआई छुड़वाने का टास्क दिया है उन लोगों के नाम बताएंगे, और खान के इर्द गिर्द कितने मुकबर हैं इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम ने जो टास्क दिया है डीसी को, डीपीओ को, आईजी को कि पीटीआई के बड़े बड़े लोगों को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया जाए। उन बड़े बड़े लोगों में राना अजीम था का ये दावा है कि उन बड़े बड़े लोगों में कासम सूरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद कैसर और मोहम्मद अली खान शामिल हैं। इन लोगों को हर सूरत में पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया जाए, इनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए, इनकी गिरफ्तारियां की जाएं, इन पर दबाव डाला जाए कि ये पीटीआई छोड़ें। और जिस तरह शीरी मज़ारी ने और फैज़ुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसी तरह ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फैसल वाडा ने जनरल फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। यहाँ पर अगर कोई पीटीआई का बंदा होता जो कि मौजूदा पीटीआई है या इमरान खान होते तो उन पर मुकदमात हो जाने थे। अब तक फैसल वाडा पर कोई मुकदमा नहीं है। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद पर दिल खोल कर तनकीद की। पता नहीं वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या सच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस बात पर हम नहीं जाते इस बहस में, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद की है जनरल फैज़ हमीद साहब पर। मैं तहरीक इंसाफ हूँ, ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया पे, और दूसरी तरफ पीटीआई के बंदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड टॉप पर जा रहा है। अगली खबर ये है कि इमरान खान के घर में मुखबरी कौन करता रहा है, जो कि पल पल की खबर उन लोगों तक पहुंचाते रहे हैं जो कि आजकल लोगों के किबले दुरुस्त करने में मसरूफ़ हैं। उनमें एक तो सूबाई वज़ीर रह चुके हैं और दूसरे भी इमरान खान के बहुत करीब पाए जाते थे, और ये सूबाई वज़ीर वो भी इमरान खान के इंतहाई करीब पाए जाते थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बावर कराते रहे हैं लोगों को कि जनाब मुझे तो इमरान खान टाइम ही नहीं देते थे, बस एक आध बार मौका मिला 1-1.5 साल के अंदर, उसके बाद जनाब इमरान खान ने हमें टाइम ही नहीं दिया अपने साथ बैठने को। लेकिन वो बंदा इसलिए नहीं उनको मौका मिला कि इमरान खान साहब समझते थे कि ये बंदा मुखबर है। जेब में मोबाइल चला कर रिकॉर्डिंग ऑन कर कर ये बंदा मीटिंग में शामिल होता था, और अब मेरा ख्याल है कि इसको अगर ये खुद छोड़ गया है, इसको अगर ये ना छोड़ता तो इसको खुद इमरान खान साहब फारिग करने वाले थे। यही वजह है कि इस बंदे को इस बार सूबाई असम्बली का टिकट नहीं दिया गया। आप समझ तो गए होंगे कि वो बंदे ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और पीटीआई से अलहदा होने का ऐलान भी किया है। और दूसरा जो मुखबर है, ये दोनों मुखबर अब पीटीआई में शामिल नहीं हैं, वो पीटीआई से अलहदा हो चुके हैं। समझ तो आप गए होंगे। पीटीआई के लोगों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को बड़े बड़े टास्क दे दिए गए हैं। इस वक्त पीटीआई की बड़ी बड़ी कदावर शख्सियत को पीटीआई छुड़वाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, शाह महमूद, असद कैसर और परवेज़ खटक, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि शीरी मज़ारी चली गई। इसके बावजूद 3 बड़ी शख्सियत ऐसी हैं जिनका सियासत में बहुत बड़ा नाम है, वो आइंदा 2 से 3 दिनों के अंदर पीटीआई में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे, बाकायदा वो पीटीआई में शामिल होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।